हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अगले मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में जिसका नाम है डेयर। सो डेयर का यूज़ हम हिम्मत करना या साहस करना के सेंस में यूज़ करते हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने नीड और नीडेड मॉडल हेल्पिंग वर्ब को डिटेल में समझा था और हमने उस वीडियो लेक्चर में बात की थी कि जो डेयर और नीड है ये सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनका यूज़ एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब दोनों तरीके से होता है। नीड के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने और नीडेड के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने इस चीज़ को समझा था। आज हम डेयर को डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ मॉडल और मेन वर्ब के रूप में होता है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी सेंटेंस में हिम्मत करना या साहस करना का सेंस आएगा तो हमको डेयर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमने नीड और नीड्स पढ़ा था, नीड में एस लगाया था, उसी तरीके से डेयर में एस लग रहा है, क्योंकि यहां पर भी डेयर एज अ मेन वर्ब जब यूज होगी तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स लगाना पड़ेगा। मीन्स कि एस और एस का यूज करना पड़ेगा अफर्मेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डज और डू मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो एस कब लगेगा? यहां पर हमने लगाया है डेयर के साथ एस, क्योंकि ई लास्ट है। लास्ट का वर्ड हमारा जो है ई, और ई उन 5 वर्ड्स में नहीं आता है, सी एच एस एच डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इन वर्ड्स में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने सिंपली क्या लगा दिया? एस। तो ये क्या बन गया? डेयर्स। तो कब डेयर का यूज करना है, कब डेयर्स का यूज करना है, हम आगे समझेंगे। कुछ सेंटेंस लेंगे, उससे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कब किसका यूज करना है। यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ अफर्मेटिव में आपको लगाना है डेयर्स। मीन्स ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ क्या लग जाएगा? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डेयर्स, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लग जाएगा? अफर्मेटिव में डेयर। मीन्स आईयूवी दे के साथ हमको डेयर लगाना है, ही, शी, इट, नेम के साथ हमको डेयर्स लगाना है। आगे चलते हैं। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हमको डज नॉट का यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH, मतलब डज का यूज करना है। नेगेटिव है तो डज नॉट, WH है तो डज। उसी तरीके से बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH हो, अफर्मेटिव को छोड़कर सभी के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक हेल्पिंग वर्ब है। कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह जाने की हिम्मत करता है। देखो, हिम्मत करना, यहां पर हिम्मत करता है तो हिम्मत करने की बात, या वह वहां जाने का साहस करता है। वह जाने की हिम्मत करता है तो सेंटेंस क्या बनेगा? अफर्मेटिव। ही डैश टू गो। ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने क्या लगाया? डैश, एस जोड़कर डैश बनाया। सो क्या बना सेंटेंस हमारा? ही डैश टू गो। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात कि हम डेयर यहां पर एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, मुख्य क्रिया की तरह यूज हो रही है। कैसे समझ में आया? क्योंकि टू लगा हुआ है, टू प्रीपोजिशन लगी है, तो यहां पर हम समझ जाएंगे कि ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हो रही है, यहां पर मेन वर्ब। तो अभी हम समझ रहे हैं मेन वर्ब को, एज अ मेन वर्ब हम यूज कर रहे हैं डेयर का। तो ही डैश टू गो, तुम यहां आने की हिम्मत करते हो। यू डेयर टू कम हियर, तो टू कम हियर मीन्स मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब आप देखिए, तो ही था थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने डेयर्स लगाया, यू डैश टू गो। जब यू हमारा जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर कोई एक हमारा सब्जेक्ट है यू, तो हम इसको, क्योंकि ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होता है यू, तो यू के साथ हमने एस और एस नहीं, डेयर में एस और एस नहीं जोड़ा है। मतलब क्या बनाया? यू डेयर टू कम हियर, क्योंकि यू जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। और सेंटेंस बनाते हैं, वह खाना बनाने की हिम्मत करती है। ही डैश टू कुक फूड। खाना बनाना मीन्स कुक, सो ही डैश टू कुक फूड। ही है तो डैश। मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, तो आई आया है हमारा, इसलिए हमने क्या लगाया? डेयर। चूंकि आई जो है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? सिर्फ डेयर। और सेंटेंस देखते हैं, हम तेज दौड़ने की हिम्मत करते हैं। वी डेयर टू रन फास्ट। वी आया है तो यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है सब्जेक्ट, तो क्या लगा है? डेयर। वह टीवी देखने की हिम्मत करता है। ही डैश टू वॉच टीवी, तो यहां ही है, इसलिए क्या लगा दिया? डेयर्स। कुछ और सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव के, जिसमें डज नॉट और डू नॉट लगता है। वह यहां आने की हिम्मत नहीं करता। ही डज नॉट डेयर टू कम हियर। डज मॉडल हेल्पिंग वर्ब लग रही है, और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स पता हो तो जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर एस और एस हमारी मेन वर्ब में नहीं लगता। मतलब देखो, डेयर में डेयर्स नहीं हुआ है, तो क्या बना सेंटेंस? ही डज नॉट डेयर टू कम हियर। क्या वह वहां आने की हिम्मत करता है? क्या वह वहां यहां आने की हिम्मत करता है?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है कि क्या वह यहां आने की हिम्मत करता है। तो डज ही डेयर टू कम हियर, इंट्रोगेटिव बनाने का बेसिक फॉर्मूला कि भाई हमको हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब डज पहले, सब्जेक्ट ही बाद में। तो डज ही डेयर टू कम हियर, क्या वह यहां आने की हिम्मत करता है, इंट्रोगेटिव। और देखते हैं, मैं उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता हूं, आई डू नॉट डेयर टू स्टॉप हिम। रोकना मतलब स्टॉप करना, तो यहां पर आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डू। तो आई डू नॉट डेयर टू कम हियर, सॉरी आई डू नॉट डेयर टू स्टॉप हिम। क्या मैं उसे रोकने की हिम्मत करता हूं, इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य तो डू को पहले लिख दें, सब्जेक्ट को बाद में। तो डू आई डेयर टू स्टॉप हिम, क्या मैं उसे रोकने की हिम्मत करता हूं, एक क्वेश्चन हो गया। अब उसी तरीके से डेयर के बारे में जैसे हमने नीड और नीडेड में समझा था, समझना है हमें कि डेयर एज अ मेन वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं और एज अ मॉडल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को मॉडल हेल्पिंग वर्ब नीड और डेयर में, और नीडेड और डेयर्ड में। यहां पर जब हम डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब करेंगे तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स लगाना है और टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे वह जाने की हिम्मत करता है, अब यहां पर हम यूज कर रहे हैं डेयर को मेन वर्ब की तरह, तो वह जाने की हिम्मत करता है, तो ही डेयर्स टू गो, टू लगा है, टू लगकर गो। जब भी दो वर्ब आ गई, यहां पर मेन वर्ब हम यूज कर रहे हैं डेयर, और उसके साथ एक और वर्ब आ गई मुख्य क्रिया, तो दो मुख्य क्रिया हो गई, तो दूसरी मुख्य क्रिया के साथ हमको टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। अब क्या बना सेंटेंस, वह जाने की हिम्मत करता है, ही डेयर्स टू गो। वह जाने की हिम्मत नहीं करता, ही डज नॉट डेयर टू गो। और क्या वह जाने की हिम्मत करता है, तो डज ही डेयर टू गो। तो यहां पर हमने मेन वर्ब की तरह यूज करा डेयर को। सहायक क्रिया हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, डज और डू। लेकिन जब हम, अब यहां पर आप देख सकते हैं डेयर का यूज हम कर रहे हैं एज ए मॉडल वर्ब। तो अब यहां पर देखने वाली बात कि वह जाने की हिम्मत करता है, सेंटेंस सेम है, सेंटेंस किससे बनेगा, ही डेयर गो। पर समझने वाली और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम डेयर और नीड का यूज मॉडल वर्ब की तरह करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कभी भी इसका यूज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बना सकते कि ही डेयर गो, ये गलत हो जाएगा। आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा ही डेयर्स टू गो। तो अफर्मेटिव में हम मॉडल वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते डेयर का, लेकिन बाकी सभी में कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH। जैसे वह जाने की हिम्मत नहीं करता है, तो आप एज अ मॉडल वर्ब यूज कर सकते हो डेयर का। कैसे, ही डेयर नॉट गो। तो ही डेयर नॉट टू गो नहीं बोल सकते आप, आपको बोलना पड़ेगा ही डेयर नॉट गो। क्या वह जाने की हिम्मत करता है, इंट्रोगेटिव, डेयर ही गो। तो इस तरीके से हम मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं डेयर का। इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था, जैसे आई कैन गो, तो कैन को यहां पर, कैन एक ऐसी मॉडल वर्ब है कि जो सेमी मॉडल वर्ब नहीं है, इसको यूज सिर्फ मॉडल वर्ब की तरह ही कर सकते हो आप। हम मेन मुख्य क्रिया की तरह इसका यूज नहीं करते, तो हम क्या बोलते हैं, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। तो कैन के बाद आपने टू लगाया क्या, नहीं। किसी भी, चाहे वो कैन, शुड, कुड, वुड, कोई सी भी ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके साथ टू का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ये मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रही है। वैसे ही यहां पर हमने जब मॉडल वर्ब की तरह यूज करा तो ही डेयर नॉट गो, टू नहीं लगाया, क्योंकि हमने कैसा यूज करा इसको, मॉडल की तरह। इंट्रोगेटिव बनाया तो डेयर ही गो, हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि डेयर ही टू गो क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं, मॉडल वर्ब। ये यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि आई कैन गो, आई कैन नॉट गो, कैन आई गो, या आई शुड गो, आई शुड नॉट गो, शुड आई गो। तो ये सारी मॉडल वर्ब्स की तरह यूज होती है, इसलिए इसमें टू नहीं लगता। एक चीज और भी समझने वाली यहां पर कि फ्यूचर में आपको बनाना हो, जैसे कि वह वहां जाने की हिम्मत करेगा, फ्यूचर में बनाना है। तो फ्यूचर में हम जब भी बनाएंगे तो फ्यूचर का सेंटेंस बनाना हो आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब नीड और डेयर का, तो हम कभी भी एज अ मॉडल वर्ब उसका यूज नहीं कर सकते। वहां पर आपको मुख्य क्रिया की तरह ही यूज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ही विल डेयर गो, नहीं, वहां पर बनेगा ही विल डेयर टू गो, ही विल डेयर टू गो ही होगा। मतलब कि वहां पर एज अ मॉडल वर्ब डेयर और नीड का यूज फ्यूचर में नहीं होगा। ये एक बात ध्यान रखने वाली, जिसको हमको ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमने अभी ध्यान रखा कि अफर्मेटिव में डेयर गो नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, अफर्मेटिव नहीं बना सकते, ये ध्यान रखने वाली बात। अब एक सेंटेंस को हम पूरे 5-6 सेंटेंस में बदल के देखते हैं कि मैं उससे बात करने की हिम्मत करता हूं या मैं उससे बात करने का साहस करता हूं। आई डेयर टू टॉक टू हिम, आई डू नॉट डेयर टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करने की साहस या हिम्मत नहीं करता हूं, तो आई डू नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाया तो डू आई डेयर टू टॉक टू हिम, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले। डू आई नॉट डेयर टू टॉक टू हिम, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या मैं उससे बात करने की हिम्मत क्यों करता हूं, WH। वाई डू आई डेयर टू टॉक टू हिम,
WH का भी नेगेटिव बनाया तो वाई डू आई नॉट डेयर टू टॉक टू हिम। एक और सेंटेंस लेते हैं, वह सोचने की हिम्मत करता है या साहस करता है, ही डैश टू थिंक, वह सोचने की हिम्मत नहीं करता है, ही डज नॉट डेयर टू थिंक। क्या वह सोचने की हिम्मत करता है, डज ही डेयर टू थिंक। वह सोचने की हिम्मत नहीं करता है, डज ही नॉट डेयर टू थिंक। वह सोचने की हिम्मत क्यों करता है, वाई डज ही डेयर टू थिंक। वह सोचने की हिम्मत नहीं करता है, क्यों नहीं करता, WH का भी नेगेटिव तो वाई डज ही नॉट डेयर टू थिंक। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे डेयर के, और डेयर का और डेयर्स का यूज किस तरीके से होगा एज अ मॉडल वर्ब और एज अ मीन वर्ब, ये आज हम लोगों ने समझा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।